Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Nursery Book 3 Day 1. आज की हमारी लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास में अच्छे से सेटल हो गए हो. प्रॉपर उनको टाइम देने के बाद ही हम हमारी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे राइम टाइम के साथ, जिसका टॉपिक है माई फैमिली. राइम स्टार्ट करने से पहले हम ये करेंगे कि हम सारे बच्चों को अच्छे से सर्कल में खड़ा कर देंगे या उनको प्रॉपरली बिठा देंगे. आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. उसके बाद हम हमारी राइम स्टार्ट करेंगे. माय फैमिली, जिसमें हम पहले फैमिली मेम्बर से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइम से इंट्रोड्यूस कराएंगे और वर्ड टू वर्ड उनको एक्सप्लेन करेंगे राइम को. मम्मी, डैडी, ग्रैंडपा, ग्रैनी, ब्रदर, सिस्टर, सब के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे. उनसे भी पूछेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. फैमिली की इम्पोर्टेंस उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके आइडियाज़ सुनेंगे, वो फैमिली से क्या समझते हैं, उनके फैमिली क्या इम्पोर्टेंस है उनके लिए, उनके फैमिली में उनको कौन क्या हेल्प करके देता है, वो सब बच्चों से हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम राइम स्टार्ट करेंगे. राइम डिसाइड करके मैं एक बार आपको सुना देती हूँ. माई फैमिली, मम्मी एंड डैडी लव्स मी, मम्मी एंड डैडी लव्स मी, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी लव्स मी, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी लव्स मी, आई लव माई ब्रदर, ही लव्स मी, आई लव माई ब्रदर, he loves me, I love my sister, she loves me, I love my sister, she loves me, mummy and daddy, grandpa and granny, together we make a family, together we make a family, a happy happy family, a happy happy family. ऐसे ही हम बच्चों को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे अब आपको राइम मैम के साथ रिसाइट करनी है. जैसे जैसे मैम बोलेंगे वैसे वैसे आप मैम के साथ बोलेंगे. इसमें हम बच्चों के प्रोनाउंसिएशंस भी करेक्ट करेंगे. उसके बाद सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे एंड बच्चों को सेंटेंस टू सेंटेंस हमारे साथ रिसाइट करने का बोलेंगे. आप 2 to 3 टाइम्स बच्चों को राइम रिसाइट करके सुना सकते हैं. उसके बाद हम बच्चों से डिस्कस करेंगे, बच्चों के कोई डाउट्स हो, बच्चों को क्या राइम से समझ में आया, बच्चों ने क्या सीखा, वो हम बच्चों से डिस्कस करेंगे. और बच्चों को हम पूछ भी सकते हैं, किसी को राइम सुनानी हो तो वो सुना सकते हैं. बच्चों को अभी फर्स्ट टाइम इतना नहीं आएगा, बट फिर भी बच्चे ट्राई करेंगे तो वो हम उनसे सुन सकते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे. आज का हमारी नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी लैंग्वेज टाइम. टॉपिक रहेगा लेटर ए टू ई का आइडेंटिफिकेशन. इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी हमें फ्लैश कार्ड्स ऑफ लेटर ए टू ई, चॉक एंड अ बास्केट और बॉक्स. उसके बाद हम हमारी ए टू ई लेटर्स का बच्चों को रिवीजन कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को लेटर ए टू ई आइडेंटिफिकेशन रिमाइंड कराएंगे. उसके लिए हम बोर्ड पे पहले ए टू ई लेटर्स ड्रॉ करेंगे. उसके बाद 1 to 1 स्टूडेंट से हम पूछेंगे, अच्छा अब कौन बताएगा इसमें से लेटर ए कौन सा है. जैसे ही बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें हम बोलेंगे लेटर ए से रिलेटेड 2 ऑब्जेक्ट के नेम्स आप बताओ. जैसे ही वो ऑब्जेक्ट्स के नेम बताते हैं, अगर उनको नहीं आता तो आप उनके हेल्प कर सकते हैं. जैसे ही वो बताते हैं हम उनको दूसरे लेटर्स के भी एज इट इज़ उनको ऑब्जेक्ट्स एंड लेटर आइडेंटिफिकेशन का उनको बोलें. जैसे ही सारे बच्चों का टर्न आ जाता है हम एक दूसरी एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जिसमें लेटर ए टू ई के फ्रेश कार्ड्स हम एक बास्केट में रख देंगे. फिर बच्चों को 1 by 1 बुला के हम पूछेंगे कि अच्छा इसमें से लेटर बी निकाल के दिखाओ. लेटर बी कहाँ है इसमें, लेटर बी से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो आप बताओ. लेटर सी कौन सा है, वो फ्लैश कार्ड दिखाएंगे. उसके बाद हम उनसे पूछेंगे लेटर सी का 2 ऑब्जेक्ट्स के नेम कौन से हैं वो आप हमें बताएं. ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट से हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को इस चीज़ के लिए इंकरेज करेंगे ताकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे हम. उसके बाद हम हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हम बच्चों को एक्टिविटी शीट ओपन करने के लिए बोलेंगे विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेज नंबर. एक बार हम राउंड लेके चेक करेंगे कि बच्चों ने प्रॉपर पेज नंबर ओपन किया है. उसके बाद हम हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे लेटर ए किससे मैच कर रहा है, एक्स से और बेयर से. ए फॉर एक्स होता है या फिर ए फॉर बेयर होता है. बच्चों से क्वेश्चन करेंगे. बच्चे का आंसर सुनने के बाद हम बच्चों को बोलेंगे ए फॉर एक्स. तो हम लेटर
ए से मैच होता है एक्स, तो हम एक्स को कलर करेंगे। लेटर बी किससे मैच होता है? कैटरपिलर से और बस से। बी फॉर कैटरपिलर होता है या फिर बी फॉर बस होता है? बच्चों का आंसर सुनने के बाद हम बच्चों को बोलेंगे बी फॉर बस, तो हम बस को कलर करेंगे। लेटर सी किससे मैच होता है? कैमल से या फिर एप्पल से? सी फॉर कैमल, तो हम कैमल को कलर करेंगे। एज इट इज लेटर डी किससे मैच होता है? डक से या एग से? डी फॉर डक होता है या फिर डी फॉर एग होता है? बच्चों के आंसर सुनने के बाद हम उनको बोलेंगे डी फॉर डक, तो हम डक को कलर करेंगे। लेटर ई किससे मैच होता है? कप से या एलिफेंट से? ई फॉर एलिफेंट, तो हम एलिफेंट को कलर करेंगे। जैसे ही बच्चों का एक्टिविटी शीट हो जाती है, हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद एक बार हम फिर से राउंड लेके चेक करेंगे कि सारे बच्चों का एक्टिविटी कंप्लीट हो गया हो। उसके बाद उनको गाइडेंस देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्लान आ जाता है प्ले टाइम। प्ले टाइम बच्चों का जैसे कि सबसे फेवरेट इंजॉयमेंट टाइम होता है, बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर एक लाइन बना के बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे। वहाँ सेटल करने के बाद जैसे कि इनकी एक्टिविटी रहेगी आज की हॉपिंग हॉर्स रेस, उसके लिए हम बच्चों को 4 to 5 मेंबर्स की टीम में डिवाइड करेंगे। टीम डिवाइड करने के बाद हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक स्टार्टिंग लाइन हो जाएगी और एक फिनिशिंग लाइन हो जाएगी। स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 8 to 10 फीट का हो सकता है। उसके बाद हम टीम मेंबर्स को बुलाएंगे। फर्स्ट टीम को हम लाइन पे खड़ा, स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा करेंगे, उनके हाथ में एक फुटबॉल देंगे, उनको अच्छे से गेम इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। उनको बोलेंगे कि आपको फुटबॉल हाथ में पकड़ के आपको हॉप करते करते फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। जैसे ही उनके रेस स्टार्ट होगी, बाकी हम दूसरे स्टूडेंट्स को बोलेंगे आप अपने फ्रेंड्स को इंकरेज करें, उनके लिए क्लैपिंग करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको चीयर करें, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। तो ऐसे ही हम सारे टीम्स का रेस कराएंगे। जैसे रेस होने के बाद हम बच्चों को प्रॉपर ग्राउंड में सेटल करेंगे। उनको थोड़ा इंजॉय करना हो तो उनको और थोड़ा इंजॉय कराएंगे। उसके बाद हम उनको क्लास में लेके जाएंगे। क्लास में ले जाने के बाद जैसे ही फिर से बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, तो हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी थीम टाइम। थीम टाइम में आज का टॉपिक है माई फैमिली, जिसके लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट में हमें पिक्शनरी रिक्वायर्ड होगी। अब बच्चों को हम रिमाइंड कराएंगे, अच्छा तो हमने मॉर्निंग में फैमिली के बारे में क्या डिस्कस किया था? हमने मॉर्निंग में राइम पढ़ी थी ना माई फैमिली से रिलेटेड, उसमें हमने क्या सीखा था? बच्चों के आइडियाज सुनेंगे, बच्चे क्या सीखे थे, बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा, हमें भी आइडिया हो जाएगा बच्चों ने कितना सीखा है। उसके बाद हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पिक्शनरी निकालने के लिए, प्रॉपर पेज नंबर ओपन करने के लिए। एक बार राउंड लेके हम चेक करेंगे कि बच्चों ने प्रॉपर पेज नंबर ओपन किया हो। उसके बाद डिक्शनरी के हेल्प से हम माई फैमिली मेम्बर्स उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। डिक्शनरी में दिखाएंगे कि अच्छा ग्रैंडफादर कहाँ है, ग्रैंडमदर कहाँ है, आपके ग्रैंडफादर कैसे दिखते हैं, आपके ग्रैंडमदर कैसे दिखते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मी, सबसे उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उनसे पूछेंगे अच्छा आपके लिए घर पे खाना कौन बनाता है, या फिर आपको स्कूल ड्रॉप करने के लिए कौन आता है, या फिर आपको मंदिर कौन लेके जाता है, गार्डन कौन लेके जाता है, आपके साथ ज़्यादा कौन खेलता है, आपको स्टोरीज़ कौन सुनाता है। ऐसे क्वेश्चंस हम बच्चों को पूछेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करके हम ये जान सकते हैं कि उनका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और बच्चों के जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। फैमिली इंपॉर्टेंस हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या है, फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जैसे ही प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाता है, हम आगे दूसरी प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्लानिंग रहेगा आर्ट टाइम। आर्ट टाइम का टॉपिक रहेगा फैमिली फ़ोटो कोलाज, जिसके लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी फैमिली फ़ोटोज़ एंड ग्लू। फैमिली फ़ोटोज़ के लिए पहले ही हम पेरेंट्स को रिमाइंड करा देंगे कि एक्टिविटी के लिए उनको आज फ़ोटोज़ भिजवानी है। उसके बाद हम हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे।
बच्चों को बोलेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन हैं। अभी हमने डिस्कस किया फैमिली के बारे में, वो अपने आइडियाज़ फिर से शेयर करेंगे, वो अपनी फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि मैम ये मेरे मम्मा हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी जी हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उनको बोलेंगे आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है? दादाजी। उसके बाद दादी जी। उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को फैमिली फ़ोटोज़ पेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम और पूछेंगे उनसे फैमिलीज़ के बारे में, ताकि उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। जितना हम उनकी सुनेंगे, उनके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। उसके बाद जैसे ही ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, एक बार हम राउंड लेके चेक करेंगे कि सारे बच्चों ने अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट की है। बच्चों से पूछेंगे उनका कोई डाउट हो तो, उनको कुछ समझ में नहीं आया हो, वो कुछ और पूछना चाहते हो और कुछ फैमिली के बारे में जानना चाहते हो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है एक्टिविटी, हम एक बार फिर से उनको राइम का रिवीजन करा सकते हैं। उनको किसी को पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग में राइम से उसने क्या सीखा, फिर से हम ये पूछ सकते हैं। और तो और हम उनको लास्ट की 2 लाइन्स रिमाइंड करा सकते हैं, जैसे कि मम्मी एंड डैडी, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, together we make a family, a happy family। ये लाइन उनको रिमाइंड करा सकते हैं। इस लाइन से हम उनको इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार जैसे ही उनका कंप्लीट हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट रहेगा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने राइम टाइम से स्टार्ट किया, जिसमें हमने बच्चों को माय फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया, राइम एक्सप्लेन करी, राइम डिसाइड करके सुनाई, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके फैमिली के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद हमारा था लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमने बच्चों को लेटर ए टू ई का पहले रिवीजन कराया, फिर उनको आइडेंटिफिकेशन कराया, लेटर ए से मैच करके उनको कलरिंग कराया ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उनका रहा प्ले टाइम, फेवरेट टाइम उनका, जिसमें उन्होंने हॉपिंग हॉर्स रेस एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट किया। देन उनका था थीम टाइम, जिसमें हमने फिर से माय फैमिली कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उनको डिस्कस किया, उनके आइडियाज़ सुने। उसके बाद उनका था आर्ट एक्टिविटी टाइम, जिसमें बच्चों ने फैमिली फ़ोटो कोलाज बनाया, अपना फैमिली ट्री बनाया, फैमिली की इम्पोर्टेंस समझी। ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स थे। देन वी कम टू एन एंड विद आवर होमवर्क। हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि उनको कैसे होमवर्क करना है, उनको डेट मेंशन करके देंगे, डे मेंशन करके देंगे, होमवर्क मेंशन करके देंगे। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा इंग्लिश लिटरेसी में, जिसमें बच्चों को सर्कल द सेम लेटर करना होगा। बच्चों को एक बार अच्छे से शीट एक्सप्लेन करेंगे, जैसे लेटर ए यहाँ किससे मैच कर रहा है, लेटर ए के जैसे जैसे लेटर यहाँ कौन सा है, उसको हम सर्कल करेंगे। लेटर सी किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच कर रहा है उसको हम सर्कल करेंगे। अच्छा, लेटर ई के जैसे जैसा यहाँ और कौन सा लेटर है, लेटर ई के जैसा जैसा यहाँ कौन सा लेटर है, उसको हम सर्कल करेंगे। एज इट इज़ पूरी शीट उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आज पूरे दिन में उन्होंने क्या किया, क्या सीखा, उनसे डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उनको आज हमारा डे एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।